इसके लिए हमारे पास पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या। तो हमें उन संबंधों की संख्या बताना है कि कितने संबंध है। तो जैसे ए हमारे पास 1 2 3 अवयव है, तो हम उसको ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे, यानी इसमें होंगे 9 अवयव। ये 3 तिया 9 अवयव। तो आप जानते हो कि कैसे लिखते हैं उनको, 1 2 3 और ये भी 1 2 3। इनको हम लिखेंगे 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से हमारे पास 9 संबंध बनेंगे। तो वो कह रहा है हमें कि 1 2 और 1 3 तो इसमें होना ही चाहिए, और साथ साथ वो स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए। तो स्वतुल्य के अंदर क्या आएंगे, स्वतुल्य के अंदर 1 1 2 2 3 3, और ये दोनों 1 2 और 1 3 इसके अंदर होना ही चाहिए। साथ साथ वो कह रहा है कि इनके अंदर ये सम्मित भी होना चाहिए। तो सम्मित में हम जानते हैं कि जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा जो संबंध बनेगा वो केवल एक ही संबंध बनेगा, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1। तो पहले का ऑप्शन हुआ 1। फिर अगला है, यदि f फलन f R2R यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है, जो fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, तो f एक की आच्छादक है। तो ये जो फलन है R2R में है तो वो एक की आच्छादक फलन होगा। तो इसका ऑप्शन भी ये सही है, f एक की आच्छादक है। अगला है हमारा, यदि साइन इनवर्स 1/x बराबर y हो, तो इसका अपने को रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला, -π/2 से लेके +π/2 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर aij(m)(n) एक वर्ग अवयव हो, तो हमें बताना है कि n बड़ा है m से या m बड़ा है n से, या m और n दोनों बड़े हैं। चूंकि वर्ग अवयव में रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी वाला, m बराबर है n के। इसके बाद हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, यदि a एक वर्ग अवयव है तो सममित अवयव होगा। यदि a एक वर्ग अवयव है तो जो सममित अवयव होगा ये होगा ऑप्शन सी वाला सही हमारा, a' बराबर a। तो ये सममित अवयव कहलाता है, और a' बराबर -a है तो ये विषम सममित कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ax का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। तो ये फार्मूला ही है, ये होता है a⁴x बराबर log e(a). अगला है हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला है हमारा sin x³ का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो साइन का तो हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा आपका cos x³, और फिर x³ का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो सही ऑप्शन हुआ हमारा cos x³ 3x²। फिर है दूसरा, अवकल समीकरण dy/dx बराबर sin x निकालना है, तो dx को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा dy बराबर sin x dx। तो यहाँ से इनका कर देंगे दोनों का समाकलन, तो ये बन जाएगा आपका dy का तो हो जाएगा y, और sin x का हो जाएगा -cos x + c।
तो जो अवकल समीकरण बनी वो बनी y बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है हमारा आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम देखते हैं कि सबसे पहले इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जान लेते हैं। जैसे आई है, जे और के, यदि ये इस तरीके से चलते हैं, आई के बाद जे का गुणा होगा, जे में के में आई का, तो आई का जे में गुणा होगा तो के बराबर होगा, जे का के में गुणा होगा तो आई के बराबर होगा, के का आई में होगा तो जे के बराबर होगा। परंतु ये यदि उल्टा चलता है, जैसे के का जे में गुणा होगा, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई होगा, फिर जे क्रॉस आई बराबर माइनस के होगा, और यहाँ आई क्रॉस के बराबर माइनस जे होगा। तो बस ये इतना समझना है हमें। जैसे यहाँ पे हमारे कस्टम आई डॉट जे क्रॉस के, जे का के में यानी सीधा गुणा है, यानी तो जे का के में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई डॉट तो है ये, और जे का के में करेंगे तो हो जाएगा आई प्लस जे आई क्रॉस के, आई का के में गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें उल्टा चलना पड़ेगा। आई का के में गुणा यदि किया आपने, आई का के अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा माइनस का जे, तो इसका जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस जे प्लस के, और आई का जे में करेंगे, आई का गुणा जे में करेंगे तो ये सीधे ये क्लॉकवाइज, इस कारण ये भी आएगा आपका के। अब आई का आई में करेंगे तो इसका जो फार्मूला है ए मोड बी मोड कॉस थीटा, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे जे का माइनस में करेंगे तो -1, और के का के में करेंगे तो प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल 1, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 1। अगला है कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो यहाँ से जो बचा हमारा, इसकी वैल्यू हमने रख दी π/2, तो ये बचा हमारा कॉस, और इसकी वैल्यू हो गई π/2, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 0। अगला है यदि E और F किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P E इंटरसेक्शन F बराबर होता है PE इंटू PF, तो सही हो जाएगा P इंटू PF। अगला है एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो ये होता है उच्चतम। ये सवाल ही है, तो ये एक दिए गए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। इसलिए सत्य असत्य लिखिए। तो क्वेश्चन है f x2 y एकेकी कहलाता है यदि x1 x2 बिलोंग्स टू के लिए fx1 और fx2 बराबर है, तो x1 और x2 बराबर नहीं होंगे, तो ये असत्य होगा, क्योंकि fx1 और fx2 बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए, तो इसलिए ये असत्य होगा। अगला है हमारा कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत r -1 होता है, क्योंकि r माइनस यानी रियल नंबर में से इनको माइनस कर दे तो ऐसा नहीं होता है। कॉस एक्स का जो होता है कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, यानी r माइनस नहीं होता, इसलिए ये भी असत्य है। अगले की बात कर लेते हैं। प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है,
तो ये भी सत्य है। फिर है चौथा क्वेश्चन हमारा 4xy प्लस 6y प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 dy/dx 3x 2x प्लस 4 एक समघाती अवकल समीकरण है। तो ये सत्य है क्योंकि ये समघाती समीकरण है, तो इसको कहेंगे हम सत्य है। अगला है सदिश i माइनस जे प्लस के का परिमाण √3 होता है। तो ऐसे निकालेंगे, एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर, तो ये √3 यानी ये भी सत्य है। अगला है आव्यूह में गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये असत्य है क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे ए बी बराबर बी ए हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, ये नहीं क्रम विनिमय नियम होता। तो गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ये असत्य है। अगला सही जोड़ी मिलाइए। तो कॉलम ए है हमारा 10x⁹ प्लस 10x log 10 dx 10। तो इसका जो है सही जो मिलान होगा इसका होगा log 10x प्लस x⁻10। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा है हमारा dx sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी हमारी 10x प्लस cot x के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन से साइन 1/cos, और ये फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा तीसरा है, यानी tan इनवर्स 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगला है e⁻x 1 प्लस एक्स और कॉस स्क्वायर e⁻x इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो फार्मूला है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका चौथा 10x xex प्लस सी। अगला है हमारा पांचवा π/2 से -π/2 साइन क्यूब एक्स dx। तो फार्मूले के हिसाब से यदि दोनों लिमिट ऐसे सेम है और यदि fx माइनस fx के बराबर हो तो वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका जो सही होगा वो होगा 0, यानी f का हो जाएगा, इसका हो जाएगा f। अगला है लिमिट 0 से 1 x e⁻x dx। इसका जो फार्मूला होगा या इसकी जो वैल्यूज होगी वो वैल्यू होगी, हालांकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, परंतु दूसरी वैल्यू बची नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी e⁻1 - 1। परंतु ऐसी वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम उस वैल्यू को इसको मान लेंगे। जब आप सॉल्व करोगे लिमिट रखोगे तो वैल्यू इस टाइप की प्राप्त होगी। अगला है 10x का, तो 10x का हो जाएगा ये log sec x। तो इस तरीके से ये हमारी जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो log x dx का हल क्या होगा। तो यहाँ आप बात करें तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए इसको हम लिखेंगे i बराबर log x इंटू 1 dx। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो पहले लिखेंगे log x 1 dx माइनस d/dx log x इंटू 1 dx और पूरे का समाकलन। तो सॉल्व करेंगे तो log x को ऐसे लिख देंगे, dx का हो जाएगा x माइनस log x का हो जाएगा 1/x और dx का x dx। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका log x इंटू एक्स माइनस फिर dx बचा तो dx का हो जाएगा x। तो इस तरह जो सही वैल्यू आई वो आई हमारी i बराबर x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका log x - 1।
यानी सही जो आंसर होगा ये होगा हमारा। फिर है x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का जब सवाल आए तो इसको हमें लेना है y के बराबर। जब y बराबर लेंगे तो y बराबर ये पूरा लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद फिर हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। जब लॉग ले लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये हो जाएगा लॉग y बराबर ये हो जाएगा भाग के हिसाब से लॉग 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से जब इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू प्राप्त होगी वो x की वैल्यू प्राप्त होगी प्लस माइनस 1, यानी एक बार 1 प्राप्त होगा एक बार माइनस 1। ये वैल्यू जब इसके अंदर रखेंगे तो हमें न्यूनतम और उच्चतम दो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एक बार माइनस 1 रख के देखेंगे, एक बार प्लस 1 रख के देखेंगे। तो एक बार इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 3 होगी और एक बार होगी 10। तो सबसे निम्नतम मान जो है वो 3 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से यदि हम देख लें इसमें मान रखें तो निम्नतम मान कितना प्राप्त हुआ 3। इसलिए इसका पूछा गया है कि x के सभी मानों के लिए न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 3। यानी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद फिर इसमें मान रखेंगे तो पता पड़ेगा कि उसकी वैल्यू 3 प्राप्त हुई है। फिर है y अक्ष की दिक्कोज्जाएं लिखिए। तो y अक्ष की दिक्कोज्जाएं हैं इसलिए लिखेंगे 0 1 0। फिर है अवकल समीकरण की कोटि लिखिए, क्योंकि इसकी कोटि है 2 तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोटि होगी 2। फिर है सदिश परस्पर लंब हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि यदि दो सदिश लंबवत है तो उनका जो गुणा है वो 0 होगा। तो दोनों का इनका गुणा करेंगे, 3 का a में करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, 6 का इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 तिया 15 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो 3a बराबर हो जाएगा 27। तो a की वैल्यू प्राप्त होगी 9। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9। फिर है दो घटनाओं E और F को क्या कहते हैं यदि E यूनियन F बराबर P प्लस PF। तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये परस्पर अपवर्जी घटना होती है, यानी इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो 0 होता है। फिर बताना है फलन y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत लिखिए। तो इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 या -1 से लेके +1 तक होती है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे ऑप्शंस भी क्लियर हुए।